हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है शुक्रवार, तो बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं। माता रानी का तो विसर्जन हो चुका है, लेकिन विसर्जन नहीं हुआ है, अभी वहीं पे हैं जहाँ पे माता रानी मैं स्थापित की थी, वहीं पे हैं। शाम में उनको अपनी जगह में लेके जाना है। तो आज सुबह में विसर्जन हुआ उनका, पंडित जी मंत्र के द्वारा विसर्जन कर दिए हैं, लेकिन वहां से उठा के हम लोग रखे नहीं हैं। तो उनको अपने जगह में स्थान में करना है शाम में। उसके बाद क्या है कि पूजा रूम मेरा बिखरा पड़ा हुआ है और बहुत सारे काम हैं, और ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ काम है ही नहीं, लेकिन घर में इतने सारे काम हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि 9 दिन का जो फास्टिंग था, 9 दिन का जो पूजा पाठ था, तो उसमें घर तो बिखरा हुआ है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माता रानी का पूजा बंद हो गया। 9 दिन तो पूजा करना होता था सुबह शाम, तो अभी नहीं हो रहा है, तो खाली खाली सा महसूस हो रहा है। लग रहा है घर में कुछ करना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इस तरह लग रहा है। तो बहुत बुरा लग रहा है अपने आप में, मतलब खाली खाली केवल लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। और अभी क्या है कि मेरा तबीयत खराब हुआ था, उसके बाद फिर सबको एक एक करके हम लोग को पकड़ा है। मेरा बेटा को तो आज बुखार आ गया है, पता नहीं क्या वायरल हो गया है कि क्या हुआ है, पता नहीं। और यही सब हो रही है, सब कुछ चल रही है लाइफ में, उतार चढ़ाव होता ही रहता है। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अब मैं सोची कैमरा ऑन करके आप सभी को बात कर लेती हूँ, आप सभी से बात कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम करना है। जाते बात को लंबी नहीं करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप सभी को मैं क्या क्या करती हूँ। मेरी बाल भी लंबी हो चुकी है, थोड़ा सा काटना है, पार्लर जाना है, लेकिन यहाँ पार्लर का अता पता मेरे पास है ही नहीं। कौन पार्लर अच्छी है, कौन पार्लर ख़राब है। मैं अभी तक यहाँ जब से आई हूँ तब से मात्र 1 बार या 2 बार थ्रेडिंग कराई हूँ, 2 बार कराई हूँ, उसके बाद नहीं कराई हूँ। इतना दिन हो गया, अब 1 साल होने को जाएगा, नहीं हुआ 1 साल, मात्र 2 बार ही थ्रेडिंग कराई हूँ। थ्रेडिंग कराने के लिए भी मेरे को अब यहाँ मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग थ्रेडिंग का शेप हो जाता है, तो वही चीज़ हो जा रहा है मेरे साथ में। तो जब फर्स्ट बार कराई थी तो इतना बुरा कर दी थी कि मत बोली। सेकंड बार थोड़ा सा अच्छा भी हुआ, तो वही थ्रेडिंग कराना है। बहुत सारे काम बाकी हैं, ज़्यादा बात को लंबी नहीं करती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, अब आगे चलती हूँ, काम में लग जाती हूँ। पूजा रूम देखिए मेरा पूरा फैला हुआ है, वैसा ही का वैसा ही, क्योंकि कल भी नहीं हुआ मेरे से और आज सुबह से नहीं की हूँ। सुबह से बैठी थी करूँगी बोल के, लेकिन फिर हुआ नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, खाना कुछ ऐसे ही काम हो गया। किचन भी अस्त व्यस्त था, तो किचन को साफ सफाई करना था, तो दूध बहुत सारे हो गए थे, ऐसे कुछ कुछ काम बहुत सारे किचन के थे, तो उसको सब खत्म करके आई हूँ। खाना उना हो गया, दोपहर का अभी शाम नहीं हुई है, शाम से पहले ही मैं अभी जा रही हूँ पूजा रूम का पूरा अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि पूरा फैला हुआ है। अब मैं पूरे तरीके से लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। मैं सुबह में बैठी थी कि करूँगी बोल के, फिर याद आया कि अरे मुझे तो नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। उतने दिन से खाने पीने का ठिकाना नहीं था हमारा, किसी का भी, इन दोनों का भी ठिकाना नहीं था। उतने दिन से मैं चावल नहीं बनाई थी, तो मैं सोची आज चावल बना देती हूँ दोपहर में, इसीलिए फिर खाना वाना खा के फिर लग गई हूँ काम में। आम की लकड़ी मेरी बच गई है, तो इसे मैं रख देती हूँ, कुछ भी पूजा पाठ अगले बार होगी तो काम आ जाएगी। अब मैं फेंकने का सामान एक जगह कर देती हूँ और पोढ़ो करने का, विसर्जन करने का एक जगह पॉलीथीन में अलग अलग करके डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे में इजी रहते हैं। क्योंकि विसर्जन करने में बहुत सारा लेके जाना भी अच्छा नहीं लगता है, जो जरूरी है उसी को मैं लेके जाऊँगी नदी। यहाँ गिफ्ट आइटम है, चॉकलेट है। इसके बाद यहाँ पे था भैरव बाबा का गमछा था, वो दोना पत्तल था, चम्मच था, जो खन्ना वाला थाली होता है उससे मंगाई थी। ये चुनरी है, माता रानी की मर्जी नहीं थी नौकनियाँ खिलाने के लिए, इसीलिए सारा सामान बच गया है, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब अगले बार देखूंगी, इसी को यूज कर दूंगी, अगर करूंगी तो माता रानी की कृपा रहेगी तो इसी को यूज कर दूंगी। क्या करूंगी, चॉकलेट तो खराब हो जाएगा, गिफ्ट आइटम भी पता नहीं खराब होगा कि क्या होगा। तो देखिए इतना सारा चुनरी लाए थे, कनिया खिलाऊंगी बोल के। यहाँ अगले बार मैं खिलाई थी अक्टूबर में, मेरे को अच्छे से याद है। तो थोड़ा सा ध्यान देने से होता, थोड़ा दौड़ धूप करने से होता, हो ही जाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी। कोई भी समझ सकता है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस में, मैं घर में, बेटा तो कहीं आता जाता है नहीं, वो तो घर के अंदर ही रहता है। उस तरह
किसी से घुला मिला नहीं है। यहाँ बाहर देश में यही सब हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब देखती हूँ इसको एक साथ कर देती हूँ, सबको एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ मिल जाए बोल के। चॉकलेट को निकाल देती हूँ। देखिए कितना सारा चॉकलेट है। बहुत दौड़ धूप कराई थी मेरे हस्बैंड को कि जाइए ये लाइए वो लाइए। ऑफिस से आते थे तो यही सब करने के लिए भेजती थी, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब रख देती हूँ, गिफ्ट आइटम है। मेरी पूजा रूम साफ़ सफाई हो चुकी है। जितना मुझे करना था उधर भगवान जी के तरफ नहीं करना है, मेरे हस्बैंड शाम में आके करेंगे। तो हवन के पास पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर पूरा रूम में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि हवन के पास में थोड़ा सा चिपका हुआ है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर पूरा अच्छे से 2 बार 3 बार करके पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे गंदे चिपके हुए थे पूजा रूम में। घी फैल गए थे सब तरफ, घी ही घी हो गया था, तो इसीलिए फिर मेरे को बहुत मुश्किल होती है पोछा लगाने में। तो पोछा लग गया अब मेरा अच्छे से। अब यहाँ पे मिट्टी है, बालू है, गोबर है, इस तरह लेके आए थे बहुत सारे, क्योंकि हवन में ज़रूरी थे। और फिर कपड़ा धोया हुआ था तो मैं सुखा देती हूँ। कपड़ा को अभी नहीं सुखाऊंगी, बाद में सुखाऊंगी। कपड़ा को रख देती हूँ और कपड़ा और डाल देती हूँ मशीन में, क्योंकि पूजा के समय में बहुत सारे कपड़े हो गए थे। फिर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए पूजा का, क्योंकि आप जान सकते हैं पूजा का बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं बर्तन धो लेती हूँ। और किसी से मैं बात कर रही थी, शायद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था तो बात कर रही थी। हवन वाला जब धो रही थी मैं उसका स्टैंड को, तो वो छूट नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल से ही छूटा। कितना बार धोई, 1 बार 2 बार नहीं 3 बार नहीं, कितना बार धोई तब जाके वो छूटा है अच्छे से। अब बेसिन के पास मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, पीताम्बरी से हुआ, सर्फ से हुआ, तो साफ़ सफाई कर देती हूँ अच्छे से। अब मैं कपड़ा सुखा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जो धोई थी उसे नहीं सुखाई थी, तो बस अब मैं सुखा लेती हूँ। चलिए वो आट जाएगा। अभी शाम का टाइम है, ऑफिस से आ गए हैं, तो मैं खड़ा होकर सब कुछ करवा रही हूँ इनको, क्योंकि ये सब ज़रूरी था करना उस दिन। अब मैं किचन आ गई हूँ, कुछ बनाने जा रही हूँ, आप सभी को अभी पता चल ही जाएगा। तो इसमें मैं ली हूँ हरी मिर्च है, जीरा है, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, इसे मैं पेस्ट बना दी हूँ और तेल में डाल देती हूँ। कुछ मसाला मैं बचा के रखी हूँ, उसे मैं बेसन में डालूँगी। अब मैं नमक हल्दी डाल देती हूँ। नमक हल्दी डालने के बाद में कसूरी मेथी डालना है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मैं बाद में डालती हूँ। फिर इसे मैं अच्छे से भूनूँगी। उसके बाद आलू डालूँगी, आलू डाल के फिर अच्छे से भूनूँगी। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं थे, धनिया पत्ता डालने से और भी टेस्ट लगते, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कसूरी मेथी है, उसी का फ्लेवर आ जाएगा। अब मेरा आलू भून चुका है, अच्छे से ही मैं भूनी हूँ। देखिए अब मैं उतार के अब मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी बना के ही मैं आलू चप को बनाऊँगी। आलू चप बनाने जा रही हूँ, आप सभी को नहीं बताई अभी तक। बेसन में नमक हल्दी और जो मसाला मेरे बचे हुए थे उसे डाल के घोल के, थोड़ा सा सोडा भी डाली हूँ, घोल के रख दूँगी ताकि वो थोड़ी देर फूल जाए अच्छे से। उसके बाद फिर मेरी रोटी भी बन जाएगी उस समय तक। उसके बाद फिर मैं आलू चप को बनाऊँगी। मेरी रोटी बन चुकी है, तो मैं अब आलू चप बनाने जा रही हूँ। देखिए मैं इस तरह बनाती हूँ। घोल मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं बना लेती हूँ आलू चप। देखिए अब मेरी आलू चप बन गई है। कैसी बनी है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप सभी। देखिए मेरी आलू चप बन गई, कैसी बनी है बताइएगा आप सभी, कैसे बनाते हैं। देखिए मैं तो इस तरह बनाती हूँ और हम लोग अच्छे से खाते हैं। आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर और मेरे तरीके से बनाने की
उम्मीद कीजिएगा, ज़रूर टेस्ट लगेंगे। इसमें धनिया पत्ता होता तो ज़्यादा टेस्टी लगते, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो इसीलिए मैं कस्तूरी मेथी डाली हूँ, यूज की हूँ। आप सभी एक बार इस तरह बना के देखिएगा, अच्छी लगेगी। बेसन मेरा बच गया था तो मैं प्याज काट के पकोड़ा बना देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा खा लिया, मेरे हस्बैंड नहीं खाए हैं, उनको पकोड़ा भी पसंद है। तो बस बेसन बचा हुआ था तो मैं पकोड़ा बना देती हूँ, फिर अपने हस्बैंड को देती हूँ खाने के लिए। वो आ गए हैं, अब मैं उनको दे देती हूँ। देखिए मेरा पकोड़ा और आलू चप कैसी बनी है बताइएगा कमेंट में। गया है बहुत ज़्यादा ही बन गया। मैं आलू ठीक ही की थी, बेसन ज़्यादा हो गया तो पकोड़ा बना दी, क्योंकि पकोड़ा इनको पसंद है इसीलिए बना दी। फिर खा भी लिए अच्छे से, अब बच गई है तो इसे सुबह में भी खा लेंगे हम लोग। अब हमारा खाना पीना हो चुका है तो किचन की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। किचन को साफ़ सफाई करके फिर रूम तरफ जाऊँगी। पूजा के बाद क्या होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, आलस सा महसूस होता है, आलस लगती है शरीर में अपने आप में। अब पूजा नहीं हो रही है माता रानी की तो शांत शांत सा लग रहा है, वही मैं बोलना चाहती थी। और देखिए पूजा रूम साफ़ हो गया मेरा। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में आप सभी से मैं मिलती हूँ। बाय।